Good morning बच्चों. We have already completed what बच्चों? What we have started buyback of share ना. और लास्ट टाइम बच्चों मैंने जर्नल एंट्री दिया था. So except the one student in the morning call, Bhagya have given the answer. Rest of all have still they are waiting for to watch the video बच्चों. Very good. कीप कंटिन्यू बच्चों. आप लोग अपना ड्यूटी कीजिए, मुझे अपना ड्यूटी करना हो. बायबैक ऑफ शेयर वर्सेस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. सो बायबैक ऑफ प्रेफरेंस शेयर बच्चों, रिडम्पशन शेयर बच्चों. तो मैं बच्चों कुछ क्या कर रहा हूँ अभी कुछ डिस्टिंग्विश है बच्चों, कुछ शॉर्ट नोट्स है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा बच्चों, और उसका मैं नोट्स व्हाट्सएप पे डालूंगा. ओके बच्चों. तो बच्चों वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द मीनिंग और उसका बेनिफिट ऑब्जेक्टिव बच्चों, तो इजी है, उसको आप रीड करना. कुछ डाउटफुल पॉइंट रहेगा तो बच्चों आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. ओके, लेट टेक बच्चों फर्स्ट बायबैक ऑफ शेयर वर्सेस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. टीवाई बीकॉम में बच्चों अपना बायबैक ऑफ शेयर है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. एसवाई बीकॉम 4 सेमेस्टर में था बच्चों रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. यस, तो अभी ये भी एक डिस्टिंग्विश मत लिखना बच्चों, कुछ बच्चों लिख सकते हैं buyback of share in the syllabus of TY BCom, redemption of preference is in the syllabus of SY BCom. Don't do like that. Buyback ना बच्चों, buyback can be done of equity share and preference share बच्चों. buyback बच्चों equity और preference दोनों का होता है बच्चों. equity को भी buyback कर सकते हैं हम लोग, preference को भी कर सकते हैं बच्चों. but redemption बच्चों only preference share का था, only preference shares. इक्विटी शेयर नेवर बी रिडीम बच्चों, इक्विटी शेयर नेवर बी रिडीम. बायबैक कैन बी डन बच्चों ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस बोथ. पर रिडम्पशन बच्चों ओनली किसका होता है बच्चों? रिडम्पशन किसका होगा खाली बच्चों? ओनली प्रेफरेंस शेयर का. इक्विटी शेयर नेवर बी रिडीम बच्चों, राइट. बायबैक के लिए बच्चों ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट टाइम रूल नहीं है बच्चों. व्हेन टू बायबैक, जब आपको शेयर में इशू कर रहा था बच्चों, वो डेट पे आपको कुछ मेंशन नहीं किया था कि सर हम लोग 5 साल 4 साल 3 साल के बाद कभी बायबैक करने वाले बच्चों. तो बायबैक का डेट एग्जैक्टली फिक्स नहीं रहता बच्चों. वाइल द रिडम्पशन बच्चों एट द टाइम ऑफ इशू द डेट ऑफ रिडम्पशन फिक्स होता है बच्चों. जब शेयर इशू होता है तो उस टाइम ही मेंशन हो जाता है कि आपका सो एंड सो डेट पे क्या होने वाला, आपका शेयर बायबैक होने वाला, ऐसा है, रिडीम होने वाला बच्चों. ओके, चलो बच्चों. सेकेंडली बायबैक के लिए बच्चों एज पर द इंडियन कंपनी एक्ट में तो कोई गाइडलाइंस नहीं है बच्चों, बट एज पर द सेबी गाइडलाइंस. सेबी सुने हो बच्चों? सेबी नहीं सुने हो? जलेबी नहीं रहे, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इसके अंदर बायबैक के कुछ रूल्स मेंशन है बच्चों. ओके, रिमेंबर. चलो देखते हैं बच्चों. बायबैक ऑफ शेयर वर्सेस रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर. एनी शेयर कैन बी बॉट बैक. यस बच्चों, आइदर यू कैन इक्विटी शेयर टू बायबैक और द प्रेफरेंस शेयर. While redemption only preference share can be bought back बच्चों. ओके, redeem बच्चों. buyback of date buyback date is not known to be the date of issue बच्चों. means at the time of issue, जब आप शेयर इशू कर रहे थे बच्चों, वो डेट पे आपको बायबैक का डेट के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा बच्चों. ओके, while the redemption date is known at the time of issue of preference itself. लेकिन रिडम्पशन का डेट बच्चों जिस दिन शेयर आपका इशू हो रहा था वो डेट पे मालूम पड़ जाएगा बच्चों. ओके, रिडम्पशन का डेट इशू के टाइम में डिक्लेयर हो जाता है बच्चों, पर बायबैक का डेट रिडम्पशन के इशू के टाइम में नहीं डिक्लेयर होता है. ओके, बायबैक इज द सब्जेक्ट ऑफ रूल्स ऑफ सेबी. रूल्स मतलब गाइडलाइंस. तो बायबैक जो भी होने वाला बच्चों सेबी के गाइडलाइंस के थ्रू होता है. वाइल बच्चों रिडम्पशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ सेबी, इट इज अ रूल ऑफ कंपनी एक्ट बच्चों. ओके, चले बच्चों हम लोग. बायबैक कैन बी डन बच्चों क्या? फ्री रिजर्व ना बच्चों, फ्री रिजर्व. फ्री रिजर्व क्या था बच्चों? व्हाट इज फ्री रिजर्व? फ्री रिजर्व क्या था बच्चों बताओ? सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजुअल प्रॉफिट था ना. तो बायबैक को बच्चों हम लोग फ्री रिजर्व के थ्रू कर सकते हैं, दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डिविजुअल प्रॉफिट. वाइल बच्चों रिडम्पशन ओनली डिविजुअल प्रॉफिट्स में से होता है बच्चों. रिडम्पशन ओनली थ्रू डिविजुअल प्रॉफिट. Buyback can be done through security premium and division profit, that is a free reserve. Okay बच्चों. Buyback is governed by the section 68 of the Company Act 2013 बच्चों. बायबैक को कंट्रोल करने के लिए बच्चों
कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 68 के रूल्स है। रिडम्पशन प्रेफरेंस इज गवर्न बाय द सेक्शन 55 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। तो कंपनी एक्ट 2013 में बच्चों सेक्शन 55 में दिया है रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर के रूल, और सेक्शन 68 में दिया बच्चों बायबैक का रूल। ओके बच्चों, कंपनी एक्ट इज साइलेंट अबाउट हाउ द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडम्पशन और बायबैक शुड बी प्रोवाइडेड और एडजस्टेड। बच्चों कंपनी एक्ट इज साइलेंट हाउ द प्रीमियम पेएबल बच्चों मीन्स बायबैक के टाइम में बच्चों कितना प्रीमियम पे करना है, कैसे पे करना है, इसके बारे में कुछ ऐसा कुछ प्रोसीजर नहीं है बच्चों। ये हर एक कंपनी बच्चों अपने आर्टिकल एसोसिएशन में जो मेंशन किया रूल उसके हिसाब से होता है बच्चों। बायबैक का जो प्रोसीजर है बच्चों, हाउ मच द प्रीमियम विल बी पेड, इसका कोई मेंशन कंपनी एक्ट में नहीं है। हर एक कंपनी अपने हिसाब से अपना आर्टिकल एसोसिएशन में रूल बनाता है बच्चों, एंड दे प्रोवाइड द प्रीमियम। ओके बच्चों, so company act is silent about how the premium payable on the redemption on buyback और should be the provided or adjusted। तो कितना क्या प्रीमियम पे करना बच्चों ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है। while section 55 state the premium payable on redemption should be provided out of the profit of the company। और रिडम्पशन में बच्चों कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहेगा उसके हिसाब से भी हैव टू पे द प्रीमियम बच्चों। बायबैक का प्रीमियम का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बच्चों, पर रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर पे प्रीमियम जो बच्चों वो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट में से आएगा बच्चों, लॉस में से नहीं। ओके, ये था बच्चों आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन द बायबैक एंड रिडम्पशन। राइट बच्चों, शुड आई गो बच्चों? राइट बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव में कुछ पॉइंट्स है जिसके कुछ वर्ड्स है बच्चों। बायबैक व्हाट इज द पर्पज बिहाइंड द बायबैक बच्चों? तो बायबैक इक्विटी शेयर मे बी डन विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, टू इंक्रीज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। ये क्या होता है बच्चों? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इंट्रिंसिक वैल्यू बच्चों होता है इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स बच्चों मार्केट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब बच्चों होता है मार्केट वैल्यू। अब क्या होता है बच्चों, सपोज दैट कंपनी के पास फंड है बच्चों, फंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। ओके बच्चों, फंड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। फंड है बच्चों 5 लाख और नंबर ऑफ शेयर बच्चों 2000। ओके, फंड बच्चों 5 लाख अपॉन नंबर ऑफ शेयर 2000। 30 कैंसिल, कितना आएगा बच्चों? पर शेयर का प्राइस आ गया 250 रुपीज़। राइट, अब बच्चों फंड अवेलेबल है 4,50,000 और इक्विटी शेयर बच्चों 1,500। 20 कैंसिल, 15 3 45, 300 बच्चों। इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज, मार्केट वैल्यू इंक्रीज, बिकॉज बच्चों आपने बायबैक किया ना। बायबैक करने से क्या हो रहा है बच्चों? शेयर रेड्यूस होने वाला है बच्चों। व्हेन द शेयर रेड्यूस होएगा बच्चों तो पर शेयर का जो मार्केट वैल्यू विल बी इंक्रीज होएगा बच्चों। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू विल बी इंक्रीज बच्चों। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू नथिंग बट ए मीनिंग बच्चों मार्केट वैल्यू। ऐसा 6 सेमेस्टर बच्चों, अभी 6 सेमेस्टर होएगा नहीं होगा तो मालूम नहीं, बट हो गई बच्चों। 6 सेमेस्टर में एक चैप्टर आने वाला, क्या आने वाला? अमलगमेशन बच्चों। सर अमलगमेशन एसवाईबी का में होता है? यस, एसवाईबी का में पार्टनरशिप का अमलगमेशन था बच्चों। 6 सेम में के जो सिलेबस है उसमें कंपनी अमलगमेशन रहेगा। ओके, चलो बच्चों देखते हैं हम लोग। सो नेक्स्ट है बच्चों, टू इंक्रीज द अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। एसवाईबी का में बच्चों मैनेजमेंट अकाउंट 2 था, उसमें रेशियो सब्जेक्ट चैप्टर था बच्चों, रेशियो फार्मूला था बहुत सारे बच्चों। अर्निंग पर शेयर, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मालूम है कुछ? अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये मालूम है? वेरी गुड। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आफ्टर टैक्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों तो वी विल गेट अ ईपीएस, अर्निंग पर से। एक शेयर पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके बच्चों, टू रेड्यूस द शेयर एक्सेस कैपिटल, आई ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चों। टू यूज द सरप्लस कैश लाइंग आइडियल इन द बिजनेस। ये कभी कभी कुछ फंड पड़े बच्चों हमारे पास ऐसे, लेकिन उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा बच्चों। तो जब फंड पड़ा बच्चों उसका कुछ यूज़ नहीं हो रहा तो क्या फ़ायदा? तो वाई नॉट द बायबैक कर दो बच्चों, उनके पैसे रिटर्न कर दो। आइडियल, आइडियल मतलब बच्चों यूजलेस, रेस्टलेस, कुछ यूज़ नहीं हो रहा बच्चों, खाली पड़ा हुआ ऐसे टाइम।
टू इंक्रीज द शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर और प्रेजेंट मैनेजमेंट। ऑफकोर्स आप चाहते हो बच्चों जो करंट मैनेजमेंट है, जब मेंबर्स कम होंगे बच्चों तो जो रिमेनिंग मेंबर उनके पास पावर क्या आएगा बच्चों, ज़्यादा आएगा ना। जब मेंबर ज़्यादा होंगे बच्चों तो पावर कम होते हैं, मेंबर कम रहेंगे बच्चों तो पावर क्या आएगा, ज़्यादा होगा। ओके, टू प्रिवेंट द टेक ओवर अटेम्प्ट ऑफ द कंपटीटर, प्रिवेंट द अटेम्प्ट टू टेक ओवर द कंपटीटर बच्चों। समटाइम क्या होता है बच्चों, कभी कभी जब मेंबर ज़्यादा हो तो शेयर का प्राइजेस डाउन होंगे बच्चों। ओके, तो जो कंपटीटर लोग होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, कभी कभी आपके शेयर आपकी कंपनी को टेक ओवर करने के लिए सोचते हैं। लेकिन जब बच्चों मेंबर्स कम होंगे तो पावर ज़्यादा रहेगा, तो आपकी कंपनी में जब पावर ज़्यादा रहेगा बच्चों एज ए मैनेजमेंट शेयर होल्डर का, तो नो बडी वुड लाइक टू टेक यू दैट कंपनी बच्चों। तो जब बच्चों कंपनी में मैनेजमेंट का कंट्रोल ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है बच्चों, तो कंपटीटर लोग, जो कंपटीटर था बच्चों राइवरली, आपके जो अपोजिशन में कंपनियाँ बच्चों, वो लोग आपके ऊपर टेक ओवर का प्रेशर नहीं डालेंगे बच्चों। वाई? बिकॉज इंटरनल मैनेजमेंट क्या बच्चों, स्ट्रांग है। एंड टू इफेक्ट द फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन और कंप्रोमाइज और अरेंजमेंट और द अमलगमेशन बच्चों। यस, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन बच्चों, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट और अमलगमेशन बच्चों। दो कंपनी ज्वाइंट होना है। अब कभी कभी सपोज बच्चों हम लोग चाह रहे हैं कि बिजनेस को और बड़ा एक्सपांड करना है, एक्सपांड करने के बच्चों दो कंपनी ज्वाइंट हो रहे हैं, बट कुछ शेयर होल्डर लोग बच्चों एग्री नहीं है बच्चों, वो लोग बोल रहे नहीं नहीं हमको ज्वाइन नहीं होना है। तो कंपनी क्या करे बच्चों, कंपनी का प्लान है कि हम लोग को ज्वाइंट होना है, मर्ज होना है बच्चों, बिजनेस को बड़ा करना है। लेकिन 4-5 कुछ मेंबर्स लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं, मतलब रिस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं बच्चों। तो हम लोग क्या करिए, एक दो साल के अंदर उनके शेयर्स को बायबैक कर दो बच्चों, बायबैक करके उनके शेयर को कैंसिल कर दो। वंस द शेयर कैंसिल हो जाता है आपके पास आपका रास्ता साफ, यू कैन डू द अमलगमेशन पार्ट। ओके, तो ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों आगे, देन उसका एडवांटेज क्या है बच्चों, तो दैट ऑलरेडी वी हैव एक्सप्लेन द फर्स्ट चैप्टर बच्चों, फर्स्ट वीडियो पार्ट में बच्चों। ओके, तो ये सब आप लोग रीड करोगे बच्चों इसको। शुड आई गो बच्चों नेक्स्ट है लीगल प्रोविजन बच्चों, लीगल प्रोविजंस कंपनी एक्ट 2013 में। द सोर्सेज आपको ऑलरेडी बताएं बच्चों, बिजनेस को फंड कहाँ से आएगा बच्चों बायबैक करने के लिए, तो बायबैक कैन बी डन थ्रू द 2 वे बच्चों, आइदर प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू और फ्री रिजर्व। बायबैक करने के लिए पैसे कहाँ से अरेंज होंगे बच्चों, फ्रेश इशू से या तो फिर फ्री रिजर्व, राइट ना बच्चों। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सबसेक्शन 1 कंपनी एक्ट 2013, a company may purchase its own share or specialized security out of its free reserve, security premium account, and the proceeds of any share. I already said बच्चों, free reserve और proceeds of shares. Proceeds of share मतलब fresh issue, and free reserve में बच्चों security premium plus divisional profit. ओके बच्चों, should I go बच्चों? देन बच्चों फ्री रिजर्व के बारे में। सो फ्री रिजर्व क्या था बच्चों, दोज प्रॉफिट विच आर अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। ऐसे प्रॉफिट बच्चों जो डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलाउड होते हैं बच्चों, यूज़ कर सकते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड अ फ्री रिजर्व बच्चों। प्रॉफिट 2 टाइप के होते हैं बच्चों, एक कैश प्रॉफिट होता है और एक नॉन कैश प्रॉफिट होता है बच्चों। अब क्या मतलब बच्चों कैश प्रॉफिट और नॉन कैश प्रॉफिट। 1 लाख का मशीन था बच्चों, बट किसी एक्सपर्ट ने बोला है भाई इसकी वैल्यू तो अभी 1,20,000 है, उसने बोला, मैं मान लिया बच्चों और मैंने नोटबुक पे लिख दिया 1,20,000 बच्चों। 1 लाख से 1,20,000 20,000 का अप्रिसिएशन हो बच्चों। क्या वो 20,000 मेरे हाथ में आया क्या, नहीं, किसी ने बोला मैंने वो वैल्यू बढ़ा दिया। ये नॉन कैश प्रॉफिट बच्चों, दैट इज नॉट अ फ्री जॉब। अब मैं बच्चों वो मशीन 1 लाख का मैं मार्केट में बेचूंगा, मुझे 1,10,000 मिला बच्चों, तो 10,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो मेरा क्या है बच्चों, रियल प्रॉफिट है। तो ऐसे प्रॉफिट बच्चों जो कैश फॉर्म में आते हो, दैट इज अ डिविजिबल प्रॉफिट बच्चों। ओके, सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 43 ऑफ द कंपनी एक्ट, फ्री रिजर्व मीन्स सच रिजर्व which are as a part of latest audited balance sheet of the company are available for the distribution dividend। मैंने आपको शॉर्टकट में बोला था बच्चों, कोई भी फंड और रिजर्व डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलग यूज़ करते हैं बच्चों अवेलेबल है, दैट इज सिंपली वर्ड इज अ फ्री रिजर्व बच्चों। ओके,
एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज गेन, अनरियलाइज जब तक आपके हाथ में नहीं आता बच्चों दैट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। नोशनल गेन और रिवैल्यूएशन एसेट, नोशनल गेन मतलब बच्चों ओनली बुक प्रॉफिट बच्चों, नॉट अ कैश प्रॉफिट। किताबों के पन्नों पे प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, अब किताबों पन्नों पे बच्चों मशीन 1 लाख का तो उसको अप्रिशिएट कर दिया 1,20,000 बच्चों, 20,000 का प्रॉफिट बुक में दिख रहा है बच्चों, लेकिन रियल के कैश काउंटर में नहीं दिखेगा बच्चों। वाई? बिकॉज हमने वो एसेट को बेच करके पैसा अरेंज नहीं किया हूँ, ओके ना। whether shown as a reserve or not, any change or carry out of an assets or liability recognized in equity share, including surplus in profit or loss, on the account of major asset or liability at a fair value बच्चों। yes, कोई भी assets बच्चों उसको हम लोग अगर वैल्यूएशन करते हैं बच्चों, रिवैल्यूएशन, ओके, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस को बच्चों वी विल नॉट ट्रीट एज अ फ्री रिजर्व। जब तक अपने को रियल प्रॉफिट नहीं होता कैश फॉर्म में बच्चों, वी कांट से इट इज अ फ्री रिजर्व बच्चों। एक ही वर्ड याद रखना बच्चों, फ्री रिजर्व मतलब कैश प्रॉफिट। एक होता है बुक प्रॉफिट बच्चों, बुक प्रॉफिट मतलब ओनली प्रॉफिट ऑन द पेपर बच्चों। 2 लाख का सेट आपने 1.5 लाख कर दिया, ये पेपर पे हुआ बच्चों, रियल में नहीं हुआ, ओके। अब देखो बच्चों फ्री रिजर्व में मैं आपको क्या बोला था बच्चों, रिवैल्यूएशन रिजर्व, CRR, DRR बोला था ना बच्चों, एंड द इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज वर्ड नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व बच्चों, ये सब फ्री रिजर्व नहीं है बच्चों, ओके। देखो बच्चों प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, फंड आफ्टर डिडक्टिंग द लायबिलिटी इफ एनी। अब क्या होता है बच्चों, आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड रखा बच्चों। क्या होता है बच्चों ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड? वर्कर लोगों के उनका एक्सीडेंट हो गया बच्चों, उसके लिए आप कुछ वर्कर कुछ हो जाए बच्चों तो फ्यूचर में कंटीजेंसी के लिए आपने पैसे फंड जमा करके रखा है। सपोज 10 बच्चों मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन के लिए 2 लाख का फंड बनाया हूँ, तो मैं क्या अगरबत्ती लेके ओम नमः शिवाय, हे भगवान, हे खुदा, हे अल्लाह, अरे कोई वर्कर का एक्सीडेंट करा दे, ऐसा करूँगा क्या? नहीं। लकली बच्चों इस साल मेरे किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बच्चों, तो फंड का क्या करूँ बच्चों, फिर भी दे दूँ खुशी में, भाई तुम लोग का एक्सीडेंट नहीं हुआ इसलिए ले लो, नो। तो अगर इस साल बच्चों किसी वर्कर का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो फंड का पैसे कौन यूज़ करे बच्चों? कंपनी इटसेल्फ विल यूज़। बट अगर नेक्स्ट ईयर बच्चों मान लो अनफॉर्चुनेटली बच्चों किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, उसको 50,000 देना पड़ गया बच्चों कॉम्पनसेशन, तो 2 लाख का फंड था बच्चों, तो 50,000 आपने दे दिया, तो अभी भी 1,50,000 बैलेंस है बच्चों, वो क्या है कंपनी का रिजर्व बच्चों, ओके। इट मीन्स एनी फंड बच्चों अगर आपने वर्कमैन कॉम्पनसेशन ऐसा कंटीजेंसी के लिए ड्रॉ किया बच्चों, अगर उसका यूज़ हुआ तो ओके, जो रिमेनिंग पोर्शन बच्चों जो जितना नहीं यूज़ करते वो कंपनी का रिजर्व रहेगा बच्चों। वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 2 लाख रुपीज़, ओके बच्चों, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 2 लाख रुपीज़। बट एक्चुअली इवेंचुअली क्या हुआ बच्चों, एक वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, वर्कर गॉट एक्सीडेंट एंड पेड रुपीज़ 70,000 आउट ऑफ 2 लाख रुपए का फंड बच्चों 70,000 पे किया हूँ, स्टिल कितना बैलेंस है बच्चों? 1,30,000। ये भी क्या है बच्चों? फ्री रिजर्व है, ओके। देन बच्चों इंश्योरेंस फंड, सिंकिंग फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन में मैंने क्या बोला था बच्चों? यूटिलाइज वर्ड आना चाहिए बच्चों, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्री रिजर्व बच्चों, ओके। रिवैल्यूएशन रिजर्व, CRR, DRR, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल रिजर्व, स्टैट्यूटरी और टैक्स रिजर्व, ये सब बच्चों फ्री रिजर्व में नहीं आता बच्चों। अब बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों कैपिटल रिजर्व का सुनना। अगर बच्चों कैपिटल रिजर्व मतलब पहले क्या, एसेट सोल्ड करके जब प्रॉफिट होता है ना बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल वर्ड यूज़ करते हैं बच्चों वंस इन अ वाइल, नॉट परमानेंटली ऑलवेज। तो अगर बच्चों आपने कोई एसेट सोल्ड किया उस पर जो कैश प्रॉफिट हुआ रहेगा बच्चों दैट इज अ कैपिटल रिजर्व। तो उधर मेंशन क्या रहेगा बच्चों कैपिटल रिजर्व किधर, कि ये प्रॉफिट हम लोग को कैश में हुआ था या अवेलेबल फॉर डिविडेंड बच्चों, तो उसको यूज़ करेंगे। बट कैपिटल रिजर्व की तरफ कुछ मेंशन नहीं है बच्चों, तो उसका यूज़ नहीं करना है बच्चों, ओके। तो दिया रहेगा ऐसा बच्चों, इफ़ एनी एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज इन कैश ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिटेड कैपिटल रिजर्व बच्चों, कोई भी प्रॉफिट बच्चों एसेट सोल्ड करके वो कैश फॉर्म में आया है और उसको आप उसको प्रॉफिट को आप कैपिटल रिजर्व में क्रिएट कर रहे हो बच्चों, दैट विल बी यूटिलाइज, इट इज़ टेकन एज अ फ्री रिजर्व। बट
नो डिटेल आर गिवन, कैपिटल रिजर्व इज नॉट ट्रीटेड एज अ फ्री रिजर्व बच्चों। अगर कैपिटल रिजर्व में कैश प्रॉफिट के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है बच्चों, तो कैपिटल रिजर्व को फ्री रिजर्व में ट्रीट नहीं करना है। समझता बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल रिजर्व के दो ऑप्शन है बच्चों। अगर वो कैश फॉर्म में रहेगा बच्चों, कैश फॉर्म में रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, उसको यूज़ करेंगे एज अ फ्री रिजर्व। कैश फॉर्म में ऐसा मेंशन नहीं है बच्चों, वी विल नॉट टेक एज अ फ्री रिजर्व बच्चों। ओके, देन बच्चों कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व होते हैं। स्टैट्यूटरी रिजर्व मतलब बच्चों ऐसे रिजर्व जो आपको कंपलसरली 8 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए क्रिएट करने पड़ते हैं बच्चों, उसका यूज आप इन बिटवीन नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिजर्व बच्चों। दोज रिजर्व यू हैव टू मेंटेन फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड के लिए बच्चों, 5 ईयर्स to 8 ईयर्स or so। ओके, रिजर्व अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सच एज द इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग रिजर्व, टी डिपॉजिट अकाउंट्स आर स्टैट्यूटरी रिजर्व। ये सब बच्चों, ऐसा आपको मैंने 3 एग्जांपल दिया था बच्चों, इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल है। ये सब स्टैट्यूटरी रिजर्व है। अंडर द लॉ दीज मस्ट बी केप्ट अनटच फॉर द फिक्स पीरियड से 8 ईयर्स। मीन्स बच्चों ये रिजर्व का यूज़ आप किसी और पर्पज़ के लिए नहीं कर सकते, इसको टच नहीं कर सकते आप कम से कम 8 साल तक बच्चों। नॉर्मल रूल बच्चों 5 to 8 ईयर्स, 5 to 8 ईयर्स बच्चों ये सब रिजर्व को आपको कंटिन्यू करने हैं। इस फंड का यूटिलाइज किसी और पर्पज़ के लिए नहीं हो सकता बच्चों। ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड दीज रिजर्व आर नॉट फ्री, नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके बच्चों, तो इसका यूज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं कर सकते। ओके, बट बच्चों अगर दिया रहेगा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व नॉट ऑफ फ्री रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस यूटिलाइज रिजर्व एज द नेम सोज फ्री रिजर्व बच्चों। अगर ये सब जो भी वर्ड है बच्चों उसके साथ अगर यूटिलाइज वर्ड आया तो हम लोग ट्रीट करेंगे फ्री रिजर्व। यूटिलाइज वर्ड नहीं है बच्चों तो वी विल नॉट टेक एज अ फ्री रिजर्व। समझता बच्चों ये? ओके बच्चों, चलो मैं आगे। तो था बच्चों आपका क्या, फ्री रिजर्व पॉइंट। शुड आई गो? देन क्या बच्चों, अथॉरिटी बच्चों, किसका पावर कितना है बच्चों बायबैक करने के लिए। ओके, तो ऑथराइजेशन सेक्शन 68 सब सेक्शन 2 बच्चों। पहला आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बच्चों। बायबैक का जो रूल है बच्चों कंपनी के आर्टिकल में मेंशन होना चाहिए। ओके, द प्राइमरी रिक्वायरमेंट इज दैट द आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ द कंपनी शुड बी अथोराइज द बायबैक। यस बच्चों, बायबैक के लिए पहले आपके आर्टिकल में अगर कोई भी कंपनी के आर्टिकल में मेंशन नहीं है बच्चों बायबैक का रूल, तो यू कैन नॉट सपोज टू डू बायबैक बच्चों। कंपनी को अगर बायबैक करना है बच्चों तो पहले उसके आर्टिकल में मेंशन होना चाहिए बायबैक का रूल बच्चों। ओके, इन केस सच प्रोविजन नॉट अवेलेबल इट वुड बी नेसेसरी टू अल्टर द आर्टिकल। ऑफकोर्स बच्चों आपने SY/BCom लॉ में पढ़ा था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल एसोसिएशन को हम लोग अल्टर कर सकते, चेंज कर सकते हैं बच्चों। अगर आर्टिकल में रूल नहीं है बायबैक का बच्चों तो आप चेंज करो, पहले चेंज करके फिर आप बायबैक करो बच्चों। ओके, लेकिन अगर आर्टिकल में मेंशन नहीं बायबैक का रूल नहीं है बच्चों तो यू कैन नॉट बायबैक बच्चों। ओके, देन बच्चों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास 10% पावर होता है बच्चों। मींस शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व, शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का जो भी अमाउंट रहेगा बच्चों उसका 10% आप बायबैक कर सकते हो। कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पावर के पास। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रेजोल्यूशन पास करके 10% अमाउंट का बायबैक कर सकता हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अप्रूव बायबैक अप टू 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स एंड सच बायबैक हैज़ टू बी ऑथराइज बाय बोर्ड बाय पासिंग द रेजोल्यूशन। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बच्चों अपने मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके 10% शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व को बायबैक कर सकता है। ओके बच्चों, शेयर होल्डर लोग के पास कितना पावर है बच्चों? शेयर होल्डर या स्पेशल रेजोल्यूशन कैन बी अप्रूव द बायबैक अप टू 25%। मीन्स ऐसा बच्चों से एग्जाम्पल बच्चों, आपका शेयर कैपिटल बच्चों, शेयर कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व्स बच्चों मान लेते हैं फ्री रिजर्व बच्चों 2 लाख। ओके, तो टोटल फंड कितना हो गया बच्चों? 12 लाख। डायरेक्टर को कितना पावर बच्चों? 12 लाख का 10% 1,20,000 तक बायबैक कर सकता है। और शेयर होल्डर लोग के पास बच्चों कितना पावर है? 25%, दैट इज 3 लाख। ठीक है बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैविंग द 10% पावर टू बायबैक एंड शेयर होल्डर हैविंग 25% बच्चों। बराबर बच्चों, इसका ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देन शेयर सिक्योरिटी
बीइंग बॉट बैक आर टू बी फुल्ली पेड। ऑफ कोर्स आई ऑलरेडी सेड बच्चों, शेयर बाय बैक अगर है तो बच्चों फुल्ली पेड होना चाहिए। आप पार्टली पेड शेयर को बाय बैक नहीं कर सकते बच्चों लोग। पहले पार्टली पेड को हम लोग फुल्ली पेड कन्वर्ट करेंगे, देन वी कैन डू द बाय बैक बच्चों। ओके बराबर बच्चों। पोस्ट बाय बैक डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड 2:1। ये क्या होता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बाद में इसका कुछ रूल्स है बच्चों वो एक्सप्लेन करूंगा मैं। डेप्ट इक्विटी रेशियो बच्चों, डेप्ट इक्विटी रेशियो एक क्या मतलब है? डेप्ट इक्विटी रेशियो मतलब लोन फंड अपॉन शेयर होल्डर फंड, लोन फंड अपॉन शेयर होल्डर फंड। कभी भी बायबैक होने के बाद ना बच्चों लोन फंड और शेयर होल्डर फंड का रेशियो फाइंड करनी है। लोन फंड है सर, मान लो बच्चों लोन फंड अभी 3 लाख था, लोन फंड बच्चों 3 लाख, ओके, और शेयर होल्डर फंड बच्चों 6 लाख था, ठीक। तो 3 × 1 = 3 तो 1/2 आया बच्चों, चलेगा। लेकिन सपोज अभी मैं बायबैक कर रहा हूँ बच्चों, बायबैक करने के बाद लोन फंड 3 लाख आ रहा है बच्चों और शेयर होल्डर फंड आ गया 1 लाख। लोन फंड 3 लाख, शेयर होल्डर फंड 1 लाख बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों 3:1। देखो बच्चों अभी 3:1 क्या है, 2:1 से ज़्यादा है ना। कभी भी बायबैक होने के आफ्टर द बच्चों लोन फंड और शेयर होल्डर फंड का जो रेशियो बच्चों 2 और 1 के बीच से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों। 2:1 मतलब बच्चों अगर ये 20,000 दिए कितना आना चाहिए बच्चों 40,000, दैट इज 2:1। आफ्टर द बायबैक बच्चों लोन फंड एंड शेयर होल्डर फंड का रेशियो दैट शुड बी 2:1, उससे ज़्यादा नहीं बच्चों। ओके मतलब आपका कैपिटल बच्चों 50,000 है तो आपका लायबिलिटी बच्चों 50 का डबल कितना बच्चों 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके देन क्या बच्चों था, टाइम गैप बिटवीन द 2 बायबैक बच्चों। क्या बायबैक हर साल कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं? नो, नो ऑफर ऑफ बायबैक ऑफ सेक्शंस शैल बी मेड विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर री-नॉक्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ प्रोसीजर ऑफ बायबैक बच्चों। जिस दिन बच्चों बायबैक आप प्रोसीजर कंप्लीट कर रहे ना वो डेट से बच्चों 1 साल का गैप करना पड़ेगा दूसरे बायबैक के लिए बच्चों। से एग्जांपल बच्चों आज कितना तारीख बच्चों 13 अक्टूबर ना, 13 अक्टूबर को हम लोगों ने बायबैक का नोटिस भेजा बच्चों, प्रोसीजर स्टार्ट किया और ये पूरा प्रोसीजर बच्चों 27 अक्टूबर तक हुआ पूरा बायबैक का। 27 अक्टूबर तक वी हैव फिनिश द बायबैक बच्चों। देयर आफ्टर 27 अक्टूबर 2020 बच्चों एक पूरा फिनिश क्लोजर बच्चों। क्लोजर होने के बाद बच्चों 27 अक्टूबर 2021 इसके बाद मैं बायबैक कर सकता हूँ वापस बच्चों। ओके बच्चों बायबैक का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद 1 साल का आपको ब्रेक करना पड़ेगा बच्चों। देयर आफ्टर यू हैव टू बायबैक सेकेंड बायबैक। समझ आ रहा बच्चों? सर ऐसा बोल सकते हैं क्या 2 बायबैक के बीच में 1 साल का गैप? मैं ऐसा नहीं बोलूँगा बच्चों, क्योंकि वो 1 साल कब काउंट करना बच्चों, आपने बायबैक का जो प्रोसेस स्टार्ट किया वो डेट से नहीं गिनेंगे हम लोग। बायबैक पहला बायबैक का प्रोसीजर आपने कभी फिनिश किया बच्चों, वो फिनिश होने में अगर बच्चों जो भी टाइम लगा रहेगा वो डेट से लेके 1 साल तक बच्चों। ओके तो बायबैक के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए बच्चों, राइट? समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहा? वेरी गुड। टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन बायबैक बच्चों। बायबैक का प्रोसीजर बच्चों मैंने आज स्टार्ट कर दिया। ओके बच्चों तुम लोग का बायबैक ऑफ शेयर हम लोग करेंगे, शेयर होल्डर लोग डिक्लेयर अनाउंसमेंट कर दिया बायबैक का बच्चों। प्रैक्टिकली हमने कभी किया ही नहीं। वंस यू डिक्लेयर बच्चों, वंस यू नोटिस द बायबैक के बारे में बच्चों, वो नोटिस डेट से लेके 6 महीने के अंदर आपका बायबैक का वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए बच्चों। ओके एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन और आज मे बी प्रिस्क्राइब। सॉरी पहले 6 महीने था बच्चों, अभी वो 1 साल हो गया बच्चों। इसका मतलब क्या है बच्चों? यहाँ सुनो, बायबैक का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ बच्चों। हाँ वंस यू स्टार्ट तो प्रोसीजर पूरा 1 साल के अंदर कंप्लीट कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का टाइम लगना चाहिए बच्चों प्रोसीजर कंप्लीट होने में। ओके बच्चों वैसे वंस द प्रोसीजर कंप्लीट हो गया बच्चों वो डेट से फिर 1 साल तक का ब्रेक रहेगा, उसके बाद आप न्यू बायबैक कर सकते हो।
बराबर। पहला बायबैक का आपने स्टार्ट किया ना बच्चों, तो ये पूरा उसका एक दिन में तो नहीं हो जाएगा बच्चों, वो प्रोसीजर को टाइम लगता है। तो सारे प्रोसीजर कंप्लीट करने में आपको मैक्सिमम 1 ईयर का टाइम मिला हुआ है। ओके बच्चों, आप बाद में वापस बोल रहे हो मेरे को फिर बायबैक करने का है, तो पहला बायबैक कभी कंप्लीट हुआ बच्चों, वो डेट से लेके सेकंड डेट, तो सेकंड बायबैक के बीच में कितना गैप आना चाहिए, 1 ईयर का बच्चों। ओके, छुड़ाएगा बच्चों के नहीं जाऊँ, बस थोड़ा सा और है बच्चों। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन फर्दर इशू फॉर द शेयर ऑफ सिक्योरिटी बच्चों। प्रोहिबिशन फॉर द फर्दर इशू ऑफ शेयर सिक्योरिटी बच्चों। मैंने क्या बोला था बच्चों, अगर आप इक्विटी का बायबैक कर रहे हो बच्चों, तो फ्रेश इशू किसका कर सकते हैं हम लोग, प्रेफरेंस और डिबेंचर का। बायबैक प्रेफरेंस क्या बच्चों, तो फ्रेश इशू किसका कर सकते हैं, इक्विटी और डिबेंचर का बच्चों। इक्विटी का बायबैक है और इक्विटी का फ्रेश इशू नहीं कर सकते हो। प्रेफरेंस का बायबैक है, प्रेफरेंस का फ्रेश इशू नहीं कर सकते बच्चों। ओके, when a company complete the buyback of its share of specified security, it shall not make the further issue of same kind of share बच्चों। इक्विटी का बायबैक करके आप इक्विटी का ही इशू नहीं कर सकते हो, प्रेफरेंस का बायबैक करके प्रेफरेंस का शेयर इशू नहीं कर सकते बच्चों। ओके, एंड द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी विद इन पीरियड 6 months एक्सेप्ट बाय वे ऑफ बोनस शेयर और डिस्चार्जिंग सब्सटीट्यूट ऑब्लिगेशन। यस, अगर बोनस शेयर दे वो चलेगा। ओके, शेयर को कन्वर्जन कर रहे बच्चों चलेगा, तो कन्वर्जन बोनस ये सब चलता है, लेकिन फ्रेश इशू आप नहीं कर सकते बच्चों। मींस इक्विटी का बायबैक करने के बाद बच्चों आपको 6 महीने तक आप वापस इक्विटी को फ्रेश इशू नहीं करोगे। प्रेफरेंस कर सकते हो, डिबेंचर कर सकते हो बच्चों। ओके, देने बच्चों रिटर्न ऑफ बायबैक। जब बच्चों बायबैक हो रहा था तो बायबैक पे जो भी डिविडेंड का अमाउंट रहेगा बच्चों, और रिटर्न फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते बच्चों, तो रिटर्न फाइल 30 डेज़ के अंदर करने हैं बच्चों। बायबैक का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया बच्चों, उसके बाद 30 डेज़ के अंदर उसका रिटर्न फाइल करने गवर्नमेंट को। ओके, अगर बच्चों आप लोगों ने ये सब रूल फॉलो नहीं किया तो कंपनी को 1 लाख रुपये बच्चों दे हैव अ पनिशमेंट। In the case of listed company, company shall be punishable with a fine of not less than 1 lakh rupees, but which may be extended 3 lakh rupees। कम से कम 1 लाख का फाइन लगेगा बच्चों, ज़्यादा 3 लाख रुपए का फाइन लगेगा। ओके, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट अबाउट 3 years। कंपनी को 1 लाख से 3 लाख तक का फाइन रहेगा बच्चों, और जो भी ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व बच्चों उसको 3 साल का सजा, चक्की पीसिंग एंड चक्की पीसिंग होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, और या फिर दोनों हो सकता है, मतलब 1 से 3 लाख रुपए का अमाउंट में फाइन रहेगा और प्लस 3 साल का जेल भी रहेगा बच्चों। ओके, तो ये सब था बच्चों कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट थे बच्चों जो बायबैक पे था। ओके बच्चों, तो इसको आप लोग अच्छे से रीड करोगे। ओके ना, और नेक्स्ट टाइम बच्चों हम लोग देखेंगे इसके प्रैक्टिकल सम करने के लिए क्या क्या रूल है बच्चों। ओके।